इजराइल के युद्ध में अभी यूं तो लाइव फायर एक्शन 4 मोर्चों पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा इस समय लेबनान बना हुआ है। पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मा और उसके बाद इजराइल ने नए हिजबुल्लाह चीफ सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया, मार गिराया। सैफुद्दीन को कैसे मारा गया उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि लेबनान के मोर्चे पर इन दिनों इजराइल का कैसे कहर टूट रहा है। इजराइल के क्रोध की आग में आधी रात को यूं धधकने लग रहा है लेबनान। हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीन से आसमान तक कहर बरपाना जारी रखा है। गुरुवार की रात बेरूत पर जो कहर बरपा है वो रात की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी कस्बे में जो बमबारी की है वो 18 साल बाद इतनी भीषण शक्ल अख्तियार कर रही है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में बुर्ज अल बराजने समेत राजधानी के आसपास हिजबुल्लाह के तकरीबन 200 ठिकानों पर बम बरसाया है। मलबों से निकलते धुएं और सुलगती आग की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने लेबनान में गुरुवार की रात क्या कहर बरपाया है। इजराइल ने जिस इमारत को ध्वस्त किया है उसे हिजबुल्लाह का ठिकाना करार दिया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास की इमारतें भी तबाह हो गई हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। उसके अन्य ठिकानों समेत हथियारों के भंडार भी तबाह किए गए हैं। दूसरी ओर लेबनान का कहना है कि पूरी रात हुए हमलों में इजराइल ने कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है। रात भर की बमबारी के बाद हमारे संवाददाता अशरफ वानी जब दक्षिणी लेबनान की सड़कों पर निकले तो तबाही की तस्वीरें साफ नजर आ रही थी। मैं बेरूत से करीब 80 किलोमीटर दूर दक्षिणी लेबनान में हूं, जहां सबसे घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ दक्षिणी बेरूत के साथ साथ जो है दक्षिणी लेबनान के जितने भी इलाके हैं वहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के जो सेना है इजराइल की, उसके बीच जो है पिछले 3 दिन से महायुद्ध जिसका कहा जाए वो चल रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 200 ठिकानों पर, जिनमें से अधिकतर करीब 150 से भी ज्यादा ठिकाने यहीं जहां मैं खड़ा हूं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने के निशाने पर थे, उन पर हमला किया है। उनमें दूर दूर जो घर हैं, जो आईडीएफ का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के जो है बेसिस हैं या हिजबुल्लाह के घर हैं, उनको जो है उन पर ये बमबारी हुई है। इजराइल इस बमबारी में ज्यादातर हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारे जाने का दावा कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक दिन पहले ही दक्षिणी बेरूत के कई कस्बों को खाली करने का आदेश दे दिया था। हालांकि लेबनान का दावा है कि जब से इजराइल ने उस पर हमले किए हैं तब से अब तक 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। अशरफ वानी, लेबनान आज तक। लेबनान में पूरी रात हुई बमबारी वैसे तो इजराइल की हर दिन का रूटीन अटैक की तरह ही है, लेकिन आज की सुबह इजराइल ने एक बड़ा दावा किया। इजरायली मीडिया की ओर से किए गए दावे के अनुसार कल रात के हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया है। इजराइल के दावे के अनुसार हाशिम सैफुद्दीन जमीन के नीचे एक बंकर में मीटिंग कर रहा था। इजरायली बॉम्बिंग का शिकार हुआ सैफुद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था और हिजबुल्लाह की जिहादी यूनिट का चीफ भी। हालांकि अभी तक लेबनान या हिजबुल्लाह की ओर से सैफुद्दीन के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है। सैफुद्दीन की मौत की खबर अगर सच्ची है तो ये इजराइल के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का कोई मामूली नेता नहीं था। ईरान के जिस कमांडर कासिम सुलेमानी को इजराइल ने खत्म किया था, उसकी बेटी का निकाह
सैफुद्दीन के बेटे से हुआ था।